जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में एक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था सेक्टर 4 शिवा पार्क के अंदर। ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष MP शर्मा की अध्यक्षता में। MP शर्मा ने इस समय बताया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर यहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि रहे नवीन गोयल और उनके साथ में योगिता कटारिया भी यहां पर उपस्थित रही। इसी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन गुरुग्राम में FII के श्री SP अग्रवाल जी भी यहाँ पर आए हुए थे सेक्टर 37 से, और इसके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने साइकिल रैली करके भी यहाँ पर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया, और बड़े लोगों ने पौधारोपण करके लोगों को बताया कि आने वाली पीढ़ियों को यदि बचाना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ और लगाने होंगे, जिससे कि वातावरण स्वच्छ हो और आने वाला समय यहाँ पृथ्वी पर रहने लायक हो, वरना पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पानी को बचाने पर भी ध्यान देना होगा। पेड़ पौधों के साथ पानी बचाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रदूषण को कम से कम करना होगा, और 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकल, और इसके अलावा जो भी हम कर सकते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए वो करें। धन्यवाद। आज मैं सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के सभी गुरुग्राम वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हम सबको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारा पर्यावरण हमारे प्राणों के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना उसका अच्छा होना कितना ज़रूरी है। और आज यहाँ सेक्टर 4 ये शिव पार्क है, यहाँ पर हमने सब ने मिलकर के, सभी सीनियर सिटीजन्स ने, युवा साथियों ने मिलकर के, बच्चों ने एक साइकिल रैली निकाली है, और हमने सब ने पौधारोपण भी किया है, और उन सब लोगों को सम्मानित करने का काम किया है जो अलग अलग सब्जेक्ट पर, चाहे पर्यावरण हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे एकेडमिकली, सभी को सम्मानित करने का भी काम किया है। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि पहले में और अब में, चाहे वो दीवार का काम था, चाहे कुछ पार्क के झुलकों का काम था, और कुछ जो पौधे हमने पिछली बार भी लगाए थे, मुझे आते ही मैंने उसकी तरफ निगाह गई तो वहाँ पर वो पौधे बिल्कुल डेवलप हैं। मैं जो लोग पर्यावरण के प्रति गुरुग्राम में अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते हैं, चाहे वो ग्रीन बेल्ट का इलाका हो, चाहे वो कोई डिवाइडर को सही करने का काम हो, चाहे पार्कों को सही करने का काम हो, कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने घर की छत को ही एक मॉडल बना दिया है। उन सब लोगों को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सम्मानित करने का काम करेंगे, और इस बात की लेकर के कि हम सब लोग 2, 4, 5 पौधे हर साल जरूर लगाएं, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। वाटर लेवल हमारा गुरुग्राम का नीचे जा रहा है, हम पानी का फिजूल खर्ची ना करें, और अपने गुरुग्राम को सफाई के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में लाने के लिए सभी लोग आगे आए। इस बात को लेकर के हमने चर्चा की। रिसाइकलिंग का कितना काम हो रहा है, क्योंकि हम जो घर के अंदर कूड़ा निकलता है अगर उसी को खाद के रूप में बनाए और उसको रिसाइकलिंग करें, और अभी तक कितना सक्सेस हो चुका है। देखिए, एक बात हो रहा है कि लोग अलग अलग, जैसे गिल्ला अलग होना चाहिए, हार्ड अलग होना चाहिए, प्लास्टिक अलग होना चाहिए, और जो लोहे का सामान वो अलग होना चाहिए। अभी तक ये नहीं हुआ, इसके ऊपर कितना काम? देखिए, आपने प्रश्न और उत्तर आपने दोनों साथ साथ बता दिए हैं। कोई भी काम जब तक सक्सेस नहीं होता है जिसमें आम आदमी साथ ना दे, अकेला सरकार या प्रशासन कोई काम नहीं कर सकता। हमारे सरकार का प्रशासन का कुछ नियम है, कई लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। 49 किलो से ऊपर कूड़ा होने पर किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसको खुद उसका डिस्पोजल करना उस संस्था का एक जिम्मेदारी बनती है। अगर हर आदमी अपने घर का सूखा गीला कचरा अलग कर ले, हमें ये भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि वेस्ट जो है वो 3 तरह का होता है, एक CND वेस्ट, एक हॉर्टिकल्चर वेस्ट, और एक गार्बेज वेस्ट। हम कई बार क्या करते हैं, जब कोई घर बनाते हैं तो सारे तीनों तरह का जो वेस्ट इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने पीछे निगम कमिश्नर साहब को भी आकर सुझाव दिया था कि गुड़गांव में तीनों एजेंसी, एक ही एजेंसी को काम दिया जाए। कई बार क्या होता है, गार्बेज वेस्ट उठाने वाले वो हॉर्टिकल्चर वेस्ट और CND वेस्ट को नहीं उठाते हैं। इसमें हम सबको जागरूकता लेकर के आनी पड़ेगी, हर आम आदमी को जन भागीदारी देनी पड़ेगी। इसके विषय में स्कूल कॉलेजों में भी बात करनी पड़ेगी, और हर आदमी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखा करके बच्चों को रवाना किया गया था। आप देख सकते हैं बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। बच्चे ही नहीं, यहाँ बड़े भी बच्चों के साथ में बच्चे बनकर साइकिल रैली में भाग ले रहे थे। SP अग्रवाल ने भी साइकिल चला करके लोगों को जागरूक किया था। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं MP शर्मा, ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, और आज का ये कार्यक्रम जो है इंटरनेशनल बाईसाइकिल डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर के किया गया है। इसका उद्देश्य तो एक ही है कि लोगों के बीच में वो
अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उन लोगों को जागरूक किया जाए। एक तो सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के है, तीसरा जो है जल बचाने का है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम पेड़ लगाते हैं लेकिन पेड़ लगा करके उनको भूल जाते हैं, उनको संरक्षण को हम भूल जाते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेड़ लगा करके उनके बच्चे। आज तक इस पार्क में कितने पेड़ लगा चुके हैं? इस पार्क में तो ज़्यादा नहीं है, 50 के करीब पेड़ लगे हैं। शर्मा जी, आज कल वर्ल्ड इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस है। लोग क्या करते हैं, पर्यावरण दिवस के कुछ दिन आगे कुछ दिन पहले काम करते हैं। क्या आपकी मुहिम लगातार सारे साल रहती है? देखिए, पिछली बार भी आपने इसी स्थल पे हम लोग इकट्ठे हुए थे, 5 पौधे यहाँ पर लगाए थे, और इस साल भी वहीं पर हमने वृक्षारोपण का कार्य किया है। और जो पौधे हम लगाते हैं उनका से थोड़े लगाएंगे, लेकिन जो लगाएंगे उनकी सुरक्षा का और उनको बच्चों की तरह से हम देखभाल करते हैं। शर्मा जी, आज स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन क्या क्या कार्य करती है और समाज के हित में क्या कार्य करते हैं जिससे राष्ट्र को समाज में? देखिए, पहला तो हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं। आपको याद होगा सर्द ऋतु में हम जो बिल्कुल सड़क के ऊपर जिनके पास वस्त्र नहीं होते हैं उन लोगों को हम कंबल देने का काम करते हैं, राशन देने का करते हैं। फिर दूसरा जो है हमारे लेप्रेसी पेशेंट्स हैं, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा जो स्लम में है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल वंचित है सुविधाओं से, उन लोगों तक हम पहुंचने का काम करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बोकेन है और मैं अभी 30 अप्रैल को ही नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और शर्मा जी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ। और मुझे बहुत खुशी है कि जो ये संस्था है हमारी फाउंडेशन, बहुत ही कम समय में लगभग 3-4 साल में ही एक अच्छा मुकाम हासिल किया, अच्छी उपलब्धि की है, और अनेक गतिविधियाँ युवा सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और समाज के अनेक तबकों के विकास के लिए उनको सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से अनेक गतिविधियाँ संचालित की गई हैं और लगातार वो जारी हैं। और निश्चित तौर पर हमें भरोसा है कि हम सब समाज सेवियों के सहयोग से, सभी जो तमाम दानी सज्जन है जो हर तरह से सहयोग करते हैं, उनके सहयोग से इस संस्था के कार्यों को और आगे बढ़ा पाएंगे। सर, ऑल रिसर्च एंड फाउंडेशन बहुत समाज सेवा का काम करी, आगे ऐसा काम करो जो लोगों से हटके हो और जो गरीबों का उत्थान हो। ट्रेनिंग देना कोई बड़ी बात नहीं, ट्रेनिंग के साथ क्या आप रोजगार भी देने का वायदा करते हैं? जी, हमारी कोशिश है कि जिन बच्चों को हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से, उनका पूरी तरह से एक जो फीडबैक प्रोग्राम चलेगा हमारा एक, जिसमें हम बच्चों को प्लेसमेंट की बात भी करेंगे, उनको स्वरोजगार की बात भी करेंगे, जहाँ रोजगार के लिए उनको लोन की जरूरत होगी, बैंक और दूसरी मुद्रा योजना और दूसरी जो सरकार की स्कीम है उनसे लोन वगैरह दिलाकर उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप हो या दूसरी जो चीज़ें हैं उनके साथ जोड़ना चाहेंगे। तो देखिए, ऑल इंडिया रिसर्च स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, इससे मैं 2 साल से जुड़ा हूँ। इनके जो भी कार्य होते हैं वो एक जन जागरण के लिए और संस्कार पैदा करने के लिए होते हैं। यदि आप में संस्कार आ जाएंगे तो इन कार्यक्रमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी में यदि ऐसे संस्कार डल जाएं कि जो प्रकृति से प्रेम करें, पेड़ों से प्रेम करें, अपने वायुमंडल से प्रेम करें, जल का संरक्षण करें, जल का दुरुपयोग न करें, या प्लास्टिक रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज के ऊपर काम करें, तो हमें फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए यही सजो के जाएं कि वो कचरे के पहाड़ वगैरह ना देखें, वो हमने जो देखा है वो देखें, हरियाली देखें। थैंक यू। हाँ सर, हम बिल्कुल नैतिक शिक्षा पे भी काम करेंगे। बच्चों को संस्कार जो सिखाना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल बच्चों को संस्कार सिखाना और बागवानी के बारे में, अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने के बारे में हम उनको जरूर गाइड करते रहेंगे, और खुद एज ए पेरेंट्स हम अपने घरों में पेड़ पौधे लगा के उनको नैतिक शिक्षा के बारे में बताएंगे।